पुरस्कृत शिक्षिका सु आज आपा शिक्षक दिवस के दिन बात कर रहा हाँ और ई श्रृंखला में ही अब फोन लाइन के माध्यम सु आपा सु जुड़ रहा है सुमन जैन, जिका की अध्यापिका है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेड़ी गोकुलपुरा सांगानेर में पदस्थापित है और आने 2021 में सांगानेर ब्लॉक को ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान दियो गयो हो। और आप रो घणो घणो स्वागत है सुमन जी हमारे स्टूडियो में फोन लाइन के माध्यम से। राम राम सा। राम राम सा। देखो सा आपने लाडले साल ओ अवार्ड मिलो हो और आप शिक्षक सम्मान पाए हो, तो शिक्षक सम्मान पाकर आप क्या महसूस करो और आपने अब क्या लाग रहे है? शिक्षक सम्मान पार मने घणो घणो आचो लाग्यो। सब जाना है कि आपा कोई भी सम्मान पावा हाँ आपनो मन घणो हर्षित होवे है जी। मने भी यो सम्मान प्राप्त कर घणो घणो आचो लाग्यो। पण कोई भी सम्मान अब आपने साथ एक जिम्मेदारी ले आवे है। इस सम्मान ने प्राप्त करने बाद मैं और ज्यादा अपना आप ने जिम्मेदार महसूस करूँ हूँ और अपना कार्य ने और ज्यादा कर्तव्य से निभावारी कोशिश करूँ हूँ। वाह साहब, आप बहुत ही बढ़िया बात कही कि भाई कोई भी सम्मान आप रस आगे एक जिम्मेदारी भी ले रावे है। अब सा आप यो जानना चावला कि आप ऐसा कौन सा कार्य करे हा जिके के लिए आपने यो शिक्षक सम्मान मिलो या आपने ई सम्मान के लिए चुनो गयो, तो वह कौन सा ऐसा कार्य हा वह भी बताओ सा। इरे वास्ते सबसे पहली तो एक फॉर्म भरनी पड़ा है और उस फॉर्म में जो जानकारियां चावे है वो आपने लिखनी पड़े है। उस फॉर्म रे अनुसार मैंने भी घना सारा काम करया हा। ई फॉर्म में गत 5 वर्षा को परीक्षा परिणाम मैंने लिखो, जहाँ बच्चा ने मैं पिछला 5 वर्षा में पढ़ाई थी। इसके साथ साथ मारो खुद को शैक्षिक रिकॉर्ड मैंने उमा भरो जी। आप सब जाना हा कि कोविड-19 का काल में माने सब ने शिक्षा को ऑनलाइन बच्चान तक पहुँचायो जी। वो कार्यक्रम में भी मैंने मारा बच्चान को शिक्षा से जोड़ पारे वास्ते छोटा छोटा वीडियो बनार बच्चान को शिक्षा से जोड़े रखो। इसके साथ साथ स्माइल कार्यक्रम में मैंने घणो अच्छो कार्य करवा की कोशिश करी। इरे साथ साथ शिक्षा वाणी और विद्यालय प्रसारण में मारे द्वारा आलेखित पाठन को प्रसारण हुयो। गाइड द्वारा शोध कार्य भी हमारे द्वारा किया गया। जन सहयोग से विद्यालय में भौतिक संसाधन जुटापारो कार्य भी हमारे द्वारा किया गयो और इसके सागे सागे ही विद्यालय का नामांकन वृद्धि में भी मैंने सहयोग करो। विद्यालय की अन्य पाठ्यक्रम के अलावा सहगामी जो भी क्रियाएं हो उनमें सब में मैंने सहयोग करवा की कोशिश करी और उन्हें अच्छी तरह से संचालित करो। इन सब ने देखता हुआ मारो सिलेक्शन ई अवार्ड हेतु करो गए। वाह सवा, तो बहुत ही चोखी और बढ़िया आप बात बता रहे हो कि आप कितना सारा कार्य करे जिसके कारण आप रो चयन ई सम्मान के लिए करे गयो। अब सर देखो आज को जो युग है वो तो भौतिकवाद को युग है। कई बार आप सोचा हाँ कि भाई विद्यालय में आपने शिक्षक की गुरु की काई आवश्यकता है जब आपने कने इतना सारा गैजेट्स है, आपने कने मोबाइल है, इंटरनेट है, जिके ऊपर गूगल है, जिके के ऊपर इतनी ज्यादा जानकारी उपलब्ध है। आपा कोई सु क्यों शिक्षा लेवा, आपा खुद ही पढ़ लेवा। लेकिन सा गुरु शिष्य की जिकी परंपरा वर्षा सु चालती आई है, पुराने टाइम सु जिकी चीज चालती आई है भी को आपरो एक अलग ही महत्व है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आप गुरु शिष्य को जो रिश्तो है वो क्या मानो हो? घनी अच्छी बात पूछी था ने, बिल्कुल सही कहो हो। गूगल गुरु आजकल सबसे बड़ो गुरु हो गयो है, लेकिन गुरु की भूमिका तो हमेशा ही ऊपर रहेगी। तकनीकी युग कितनो ही ऊंचो उठ जावे, लेकिन तकनीक की कितनी ही अच्छी विधियां हमारे सामने आ जावे, लेकिन एक शिक्षक के बना कोई भी तकनीक सफल हो वो मुश्किल है जी। शिक्षक की भूमिका में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आयो है। अब शिक्षक एक फैसिलिटर या सुविधा प्रदाता के रूप में काम कर रहे है। वो एक मार्गदर्शक है, एक परामर्शदाता है। बच्चा ने पढ़ावा वास्ते अब उन्हें मित्रवत व्यवहार करनी पड़े है। बच्चान को खुलकर बात करनी पड़े है। बच्चान को खेल खेल में
शिक्षा देनी पड़ा है। इस तरह का कुछ बदलाव आया तो है, ये सकारात्मक भी है। और मैं यह मालूम हूँ कि पुराना समय तो इस समय में गुरु की भूमिका में कुछ बदलाव आया है। जी पहले हमारे गुरु पढ़ावा हा, तो वो हमारे शिक्षा देवा और में ग्रहण करा। जी अब जो है शिक्षा की भूमिका में बच्चों केंद्रित है। अब माने बच्चा को जो है पूरे टाइम बच्चा ने क्रिएटिव रखनी पड़े, बच्चा ने करके सीख वाली गतिविधियां करानी पड़े है, जी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी पड़े है, जिसमें बच्चों पूरी तरह से सक्रिय रहे है। और अध्यापक की भूमिका में सुविधा प्रदाता के रूप में रहे है। वो बच्चा को मार्गदर्शक बने हैं और बच्चा को परामर्शदाता बने हैं। बच्चों कहीं गलती करे है तो शिक्षक उन्हें सुधारे है। जी साहब, तो आप बहुत ही बढ़िया बात बता रहे हो कि यहाँ आप गुरु शिष्य जी की परंपरा है, बिना आप मानो हो कि बा आज के टाइम में भी घनी महती भूमिका निभावे है और घनी महती भूमिका राखे है। अब सा अगर आप यह बात करा कि जी हाँ, अभी आप बतावा हा कि बच्चा में रचनात्मक कार्य कराने के लिए आप रुचि जागृत करो हो, तो बा कौन सा ऐसा प्रयास है जिका कि आपके द्वारा कराया जावे है कि बच्चा में रचनात्मकता के प्रति रुचि जागे, वो भी थोड़ा सा खुलासो करो सर। सही कह रहे हो, बच्चा में रचनात्मकता जगावो बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल हम उन्हें किताबी ज्ञान ही देता रहेवा तो वह अपना जीवन में एक सफल इंसान बनबो बड़ो मुश्किल हो जावे लो। इसलिए बच्चा के अंदर जो ऐसे ऐसे गुण हुआ है, जी गुण न उभारवा को काम एक शिक्षक करे है। वो बच्चा के अंदर गुणान न पहली खोजे है, फिर उन्हें उभारे है, उन्हें तराशे है, ताकि बच्चों जो है एक सभ्य नागरिक बनर उभर सामने आवे। जी आज के जमाना में हम देखा, अगर बच्चा के पास कोई रचनात्मक कार्य नहीं होवे तो बच्चों अपना आप ने एक पिछड़े हुए तो महसूस करे है। विद्यालय में बच्चा की रचनात्मक जागृति जगावा वास्ते मैंने एक डिस्प्ले बोर्ड बना हर कक्षा में रखा है, ताकि बच्चा जो भी रचनात्मक कार्य करे है, चाहे कोई ड्राइंग बनावे, चाहे कोई सुंदर लेख बनावे या कोई चार्ट बनावे, तो उन डिस्प्ले बोर्ड पर मैं एक सप्ताह तक उन्हें लगावा। हाँ, जो बच्चों अच्छो कार्य करे है उन्हें पुरस्कृत भी करा। वाह सा वाह, बहुत ही बढ़िया सा। या तो सा आपा बात करी रचनात्मक विकास की। अब अगर आपा थोड़ी सी बात करा आज रे नैतिक गुणा रे विकास री, क्योंकि आज नैतिक गुणा को विकास करनो भी महत्व जरूरी हो गए हो। और टावर जितो टाइम आपरे शिक्षका सागे विद्यालय प्रांगण में बितावे है, बितो समय आपरे माँ बापा सागे भी बितावे है, लेकिन फिर भी शिक्षका के सागे जुड़ाव और शिक्षका के सागे जी को सीखने की जी की प्रवृत्ति हुए है वह ज्यादा हुए। तो अभी आपा अपने शिक्षका ही अपेक्षा रखा हाँ के माने नैतिक शिक्षा को गुण भी बे सिखावे। तो नैतिक शिक्षा या नैतिक गुणा को विकास आप क्या करो होबा में? बिल्कुल, आज समय में नैतिक गुणा रो विकास बहुत ज्यादा जरूरी हो चाले है। जी हमारा जमाना में तो एक नैतिक शिक्षा की पुस्तक चला कर रही। जी बिल्कुल, लेकिन आज सिलेबस में ऐसी कोई पुस्तक तो नहीं चले, परंतु लाइब्रेरी विद्यालय की पुस्तकों से भरी रहे है। बच्चा ने ऐसी नैतिक शिक्षा की पुस्तका पढ़वाने दी जावे है। साथ ही उनने जो कहानियां पढ़ी, वो कहानियां के बारे में बच्चा से चर्चा भी की जावे है कि बोल बेटा तने कैसी कहानी पढ़ी, ई कहानी में तने कौन सो पात्र सबसे बढ़िया लाग्यो, तू कौन सो पात्र अगर जीवावे चाहे तो कौन सो पात्र जीवावे तैयार होवे लो और क्यों हो लो। साथ ही में उन्हें यह भी शिक्षा देवा हाँ कि घरा जार अपना दादा दादी अपना नाना नानी को कोई कहानी सुने, उनके सागे बैठे वहाँ का संघर्ष के बारे में बात करे, ताकि बच्चों बुजुर्गा से जुड़ाव भी महसूस करे और पूरा अनुभव रो उनकी नैतिक शिक्षा रो उन्हें
लाभ भी मिले। बहुत खूब सा वाह सा वाह सुमन जी, आप माने बहुत बढ़िया बढ़िया बात बता रहा हो। और दूर दराज के क्षेत्र में जिकी हमारी भेड़ा हमारा श्रोता सुन रहा है, बे जरूर आपरी बाता ने सुनेला ही नहीं बने गुणेला भी, और जरूर ईसु प्रभावित भी होवला। देखो सा आपा बात कर रहा नैतिक शिक्षा री, और आप बता रहे हो कि किया बच्चा ने आप नैतिक शिक्षा रे प्रति जागरूक करो हो, और किया माने बताओ हो कि आपरे घर का जिका बड़का है बुजुर्ग है बारे सागे बैठ कर बारे अनुभव रो खजानो बाने लूटनो चाहे। अब सा इसके अलावा माता पिता के लिए भी अगर आप कोई बात कहनी चाहो कि बाने कौन सा वह काम है जिका करना चाहे टाबरा की भलाई के लिए, तो वो भी थोड़ा सा बताओ सा। देखो सर, आजकल माता पिता घना ही अपना काम में व्यस्त है जी बच्चा वारे वास्ते आपके पास टाइम नहीं रेवे। लेकिन मैं माता पिता ने सुझाव दे चाहूंगी कि वह रोज सोवा से पहले 10 मिनट ही अपना बच्चा से बात करे, और जरूर करे, उनसे पूछे तो दिन भर में उनने काई करो, वहाँ का दोस्तन के साथ वहाँ काई करो, काई बातें करी, वहाँ का स्कूला में काई गतिविधियां हुई, आज दिन भर में कौन सी बात वहाँ अच्छी कोने लागी, कौन सी बात वहाँ अच्छी लागी। बच्चा में अतरो विश्वास दिलावे कि उनके साथ कोई भी अच्छो या बुरो वाक्य हो तो बच्चा सबसे पहली आर अपना माता पिता ने बतावे। माता पिता बच्चा ने यो विश्वास दिलावे तो वो हमेशा थाके सागे है, और वे अच्छा बुरा सब काम में थाके सागे रहेगा। यह विश्वास दिलावो बच्चा में बहुत जरूरी है आज का समय में कि बहुत आवश्यकता है। वैसे सुमन जी, आप बहुत बढ़िया बढ़िया बात हमें बता रहा हो। अब सा एक बात जी मैं जरूर हमारे श्रोताओं तक पुगानी चाहवाला कि भाई अबार आपा देखा हाँ कि सरकार बालिका शिक्षा पर खूब जोर दे रही है, और आपा लोग भी यह सोचा हाँ कि बेटो और बेटी दोनों बराबर है। तो शिक्षा का स्तर पर क्योंकि आप जमीनी तौर पर भी जुड़ेड़ा हो, तो आपके क्षेत्र में आपके विद्यालय में आप लड़का और लड़की छोरा छोरी की जिकी शिक्षा है भी में काई अंतर पाओ हो, या छोरिया की जिकी शिक्षा है की बालिकाओं की जिकी शिक्षा है बिना आपकी रूप में देखो हो, वो भी थोड़ा सा बताओ सा। बदलाव तो घणो आयो है जी सा। शिक्षा के माए है लड़कियां बढ़ चढ़ विद्यालय में आ रही है जी तादाद में बच्चा आवे है उससे ज्यादा तादाद में विद्यालय में लड़कियां पढ़वारे वास्ते आ रही है, और ये बहुत ही सुखद बदलाव है हमारे लिए। जी सर। एक केस स्टडी भी मैंने इन पर करी है। गाँव में काई होवे है कि खेता में काम होवे, कदे जो है बकरियां चरावाए वास्ते, कभी कोई और काम वास्ते लड़कियां ने घरा में रोक लेवे है जी। ई वास्ते एक केस स्टडी भी हमारे द्वारा की गई है। तो मैंने उस लड़की का पिताजी को समझायो कि जब बहुत जरूरी काम होवे तो ही आप लड़की ने घरा काम के वास्ते रोको जी। इन्हें रोजाना विद्यालय भेजो, और फिर भी थाने जरूरी काम होवे तो विद्यालय से इन्हें 2 कालांश पढ़े बाद 4 कालांश पढ़े बाद थाना आधा घंटा को काम है तो आधा घंटा में इन्हें ले जाओ, बस पूरा दिन भी छुट्टी मत कराओ। ऐसा करवा से हमारा विद्यालय में लड़कियां की ठहराव में बढ़ोतरी हुई है। अब बहुत जरूरी काम हुए हैं तो ही माता पिता वाने घर का काम रे वास्ते रोके हैं, नहीं तो वाने रोजाना विद्यालय भेजे है। और यो एक बहुत ही सुखद बदलाव है हमारा समाज रे वास्ते कि लड़कियां ने शिक्षित करवा रे वास्ते गाँव के समाज में भी माँ बाप बहुत ज्यादा जागृत हो रहा है। जी जी, बहुत ही बढ़िया सा। जब आप जैसा शिक्षक है आपने सागे तो बालिकाओं ने भी पढ़ने सू आगे बढ़ने सू कोई कौन रोक सके, इसो हमारो सबको माननो है। अब सा देखो चलता चलता आपसु में यो भी जानना चावला कि जब आप छोटा हाजिया अभी आप बात करी कि नैतिक शिक्षा री किताब आपने समय चलती ही बीसो ही कोई और संस्मरण जी को आप हमारे श्रोताओं सागे साझा करना चाहो तो भी को भी स्वागत है साहब। घणो अच्छो प्रश्न पूछो। मैंने बचपन में ले गया था तो मारा बचपन में हमारी एक आदत थी कि गणित री प्रश्नावली रा जतरा सारा सवाल मैं न कर ले वही टेंशन न बैठई जी। इंटरवेल माए भी मैं गणित रा सवाल निकालबो करही, और अगर कोई सवाल में अटक गई तो उही समय मैं हमारा गणित रा सर के पास पहुंच जावही, और गणित विषय रा सर मारा अतरा भला हा कि मैंने इंटरवेल में भी वो सवाल को समझावा हा।
और कदे भी मसू या नहीं बोला तो इंटरवेल में सवाल पूछवा नहीं आनो है। जी। ये बात ना जब मैं शिक्षक बनी तो मैंने अपना जीवन में उतार ली। मैं हमारा बच्चा सू यही कहूँ हूँ कि वह अपनी समस्या ले कभी भी हमारे पास आ सके है और फोन पर भी वह किसी भी वक्त मसू अपनी समस्या के बारे में समाधान पूछ सके है। वाह सा वाह, या तो बहुत ही अच्छी और विचार करने योग्य बात आप कर रहा हो और बहुत ही आपकी बात सुनकर मैंने यहाँ लाग रहा है कि वह बच्चा भी खूब भाग्यशाली है जिका की ऐसा गुरु पाया है जिका की हर समय बारी समस्याओं रो हल देने तैयार रहे है। वाह सा वाह। सुमन जैन, अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेड़ी गोकुलपुरा सांगानेर में पदस्थापित है। ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान 2021 रो सांगानेर ब्लॉक रो आने मिलियो और आज फोन लाइन का माध्यम सु हमारे श्रोताओं सागे जुड़िया। ए के लिए आप रो घणे मानसू धन्यवाद सा।